आरबीआई ने एमपीसी बैठक के बाद कहा था कि अप्रैल-जून 2024 की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.1% रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीडीपी घटकर 6.7% पर रही। क्या इस जीडीपी घटने से आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? जीडीपी इस साल भारत में क्यों घटी? जीडीपी घटने का मुख्य कारण क्या है? इस वीडियो में सब बताएगा तेरा भाई अमर। Official Amar 11 Facts Video No Less। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जीडीपी क्या है और कैसे काम करता है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, यूं मान लीजिए कि एक वर्ष में देश के आर्थिक उत्पादन का माप है जीडीपी। भारत में जीडीपी का योगदान मुख्य रूप से 3 व्यापक क्षेत्रों का होता है। क्षेत्रों में विभाजित कृषि, उद्योग और सेवाएं होती हैं। यदि किसी देश की जीडीपी अधिक है तो उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है और ऐसे देशों को विकसित और संपन्न देश कहा जाता है। वहीं पे यदि किसी देश की जीडीपी कम है तो फिर उसकी अर्थव्यवस्था खराब है, तो उसे विकासशील देश की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि भारत की जीडीपी 5% से कम है, इसलिए यह विकासशील देशों की सूची में रखा गया है। अब हम बात करते हैं इस साल 2024 में भारत की जीडीपी क्यों घटी। तो इस साल भारत में जीडीपी घटने के 3 मुख्य कारण सामने आ रहे हैं। तो जीडीपी घटने का पहला कारण तो ये है उपभोग में गिरावट। उपभोग जीडीपी का एक अहम हिस्सा है। उपभोग में गिरावट के कई कारण हैं, जैसे कि आय में बढ़ोतरी न होना, मुद्रास्फीति, ग्रामीण संकट, रोजगार में कमी और ऋण न मिल पाना। एक दूसरा कारण है जीडीपी घटने का कृषि और सेवा क्षेत्र का खराब प्रदर्शन। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% थी, जो 15 महीने के सबसे निचले स्तर था। इसका मुख्य कारण कृषि और सेवा क्षेत्र का खराब प्रदर्शन भी था। तीसरा जीडीपी घटने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है व्यापार घाटा। जब कोई देश वस्तु और उत्पादों के निर्यात से ज्यादा पैसा वस्तुओं और उत्पादों के यातायात पर खर्च करता है तो जीडीपी घट जाती है। इसमें तो ये थे 3 कारण जीडीपी घटने के। अब हम बात करते जीडीपी घटने से आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो लोगों के लिए कमाने के अवसर बढ़ते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं और इस कारण उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर जीडीपी गिरती है तो आम आदमी की आय में गिरावट आती है। इसके साथ कंज्यूमर डिमांड भी कम होती है, बिजनेस में भी गिरावट आती है और इससे रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है, मंदी का दौर शुरू हो जाता है। तो ये होता है जीडीपी घटने से। तो ये थी जीडीपी के बारे में सारी जानकारी। अगर वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पसंद आया हो तो। धन्यवाद।